Hello everyone. Today I want to discuss E for environment. Okay. Our environment has both living and non-living things. Living things depend on non-living things for survival. It's mean कि हमारा जो environment है वो living things जीवित प्राणियों पर और निर्जीव प्राणियों पर डिपेंड करता है. For example, plants need non-living things such as air, water and sunlight to survive and grow. एग्जाम्पल के लिए प्लांट्स जो होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स पर डिपेंड करते हैं. पानी, हवा, सूर्य की रोशनी पर सर्वाइव करते हैं और ग्रो करते हैं. देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द टू. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों में बैलेंस बना रहे. वी शुड केयर फॉर आवर इन्वायरमेंट. क्लीन सराउंडिंग्स हेल्प अस स्टे हेल्दी. हमें चाहिए कि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें, चारों तरफ स्वच्छ रखें और सभी को स्वस्थ रहने में सहयोग करें. डर्टी सराउंडिंग्स लीड टू द ग्रोथ ऑफ जर्म्स विच काज मेनी डिजीज. जो गंदा वातावरण होता है वो हमारे चारों तरफ गंदगी फैलाता है, कीटाणुओं को फैलाता है. इसलिए हमें इन्वायरमेंट को साफ रखना चाहिए. वी कैन प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट इन द फॉलोइंग वेज. अब हम इन्वायरमेंट को सेफ कैसे रख सकते हैं. फर्स्ट थिंग, डू नॉट थ्रो वेस्ट मटेरियल और हाउस होल्ड गार्बेज ऑन द रोड. पहली बात तो हमें वेस्ट मटेरियल को रोड पर नहीं फेंकना चाहिए. जो भी वेस्ट मटेरियल, जो भी गार्बेज हो, जो भी कूड़ा करकट हो, उसे हमें रोड पर नहीं फेंकना चाहिए. एंड अदर पब्लिक प्लेसेस, और ना ही किसी भी पब्लिक प्लेस पे, चाहे वो पार्क हो, हॉस्पिटल के बाहर हो, कहीं पर भी, जहाँ पर भी डस्टबिन देखें वहाँ फेंकें. थ्रो दैम इन गार्बेज बिन्स. थ्रो देम इन गार्बेज बिन्स. ओके, उनको कहाँ फेंकें? केवल गार्बेज बिन्स में ही फेंकें. डू नॉट स्पिट, यूरिनेट और डिफिशिएट इन ओपन और पब्लिक प्लेसेस. कभी भी थूकना या हमें यूरिन के लिए जाना है तो हमें खुले में नहीं जाना चाहिए. डू नॉट थ्रो एनीथिंग इनटू स्ट्रीट, ट्रेन्स और रिवर्स. हमें कुछ भी, कोई भी वेस्ट मटेरियल हो, हमें ना तो रोड पे फेंकना चाहिए, ना ही नालियों में फेंकना चाहिए और ना ही नदियों में फेंकना चाहिए. हम बहुत पवित्र मानते हैं नदियों को कि नदियाँ पवित्र हैं, उसमें जो फेंकेंगे वो पवित्र हो जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं है. हमारी नदियाँ गंदी हो रही हैं क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा कूड़ा फेंक रहे हैं. डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट एट वन प्लेस. और ना ही अलाउ करना चाहिए कि एक जगह पानी भर जाए, एक ही जगह पानी ना भरे. मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टिल वाटर्स एंड काज डिजीजेज. जो मॉस्किटोज होते हैं उस वाटर में रुक जाते हैं और बहुत सारे क्या करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं. यूज़ ओनली पेपर और क्लॉथ बैग्स. प्लास्टिक बैग्स हार्म द इन्वायरमेंट. हमें क्या करना चाहिए कि हमेशा क्लॉथ का बैग यूज़ करना चाहिए या पेपर का बैग यूज़ करना चाहिए. प्लास्टिक बैग हमेशा हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं. टाइप्स ऑफ वेस्टेज. अब हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ वेस्टेज. तो जो वेस्ट होते हैं, वो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं. ऑल ऑफ अस जनरेट वेस्ट एवरी डे. इट इज़ estimated that in a year a person generates garbage about 10 times his own body weight. अपने बॉडी वेट से 10 गुना ज़्यादा हर साल इंसान गार्बेज, कूड़ा इकट्ठा करता है. वेस्ट मटेरियल इज ऑफ टू टाइप्स. वेस्ट मटेरियल टू टाइप्स के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. ओके, फर्स्ट बायोडिग्रेडेबल एंड सेकेंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल रॉट ईजली एंड मिक्सड विद द सॉइल. जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल होता है वो ईजली मिट्टी में मिक्स हो जाता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंगी एंड अर्थवॉर्म्स हेल्प टू डिकम्पोज द वेस्ट. और इनको जो है, जो केचुए होते हैं, छोटे छोटे
बैक्टीरियाज होते हैं, वो सब मिट्टी में मिक्स करने में सहायता करते हैं। लेफ्ट ओवर फूड, fruit and vegetable peels, paper and leaves are all biodegradable waste material. ओके, तो जो भी चीज़ें मिट्टी में मिक्स हो जाती हैं, मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है, वो सारी चीज़ें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल के अंतर्गत आती हैं। तो हमें अधिक से अधिक ऐसे ही चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल निकाले। ओके, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल डू नॉट रॉट ईजली, दे डू नॉट मिक्स विथ द सॉइल एंड रिमेन इन द इन्वायरमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल होते हैं वो मिट्टी में जल्दी नहीं रॉट होते, जल्दी मिक्स नहीं होते, जल्दी गलते नहीं हैं। ओके, और वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में जैसे के तैसे बने रहते हैं। मिट्टी में जैसे हमने प्लास्टिक डाला, प्लास्टिक की पॉलीथीन या प्लास्टिक का कोई बॉटल डाली, वो रॉट नहीं होता, उसमें मिक्स नहीं होता, उसमें गलता नहीं है वो। ओके, प्लास्टिक गुड्स, सिंथेटिक एल्युमिनियम कैन एंड सिल्वर फॉयल आर अ फ्यू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल। प्लास्टिक के जितने सामान होते हैं वो सारे सामान नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल के अंतर्गत आते हैं। तो प्लीज़ ट्राई करें, कोशिश करें, हमेशा कोशिश करते रहें कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल निकालने वाली चीज़ों का प्रयोग कम से कम करें। दे मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू कंपोज। ये कंपोज होने में हज़ारों साल लग जाते हैं इनको, और फिर भी ये कंपोज नहीं होते हैं। ऐसा मानते हैं कि हो सकता है हज़ारों सालों में ये कंपोज हो जाएं और ये जो है फिर से मिट्टी बन जाए, बट ऐसा नहीं होता है। अनटिल देन दे चोक ड्रेन्स। ये क्या करते हैं, नालियों में को जाम कर देते हैं, नालियों को चोक कर देते हैं। क्लॉग द लैंड एंड वाटर बॉडीज एंड पोल्यूट आवर सराउंडिंग्स। ये पानी को भी इकट्ठा कर देते हैं, क्योंकि जब नालियों में फंस जाते हैं तो पानी आगे बढ़ता नहीं है और वो वाटर भी पता चला बाहर नाली बह रही है और बीमारियों को फैलाते हैं और चारों तरफ पलूट कर देते हैं, चारों तरफ का वातावरण प्रदूषित कर देते हैं। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लास्टिक कैन चोक ऑन इट। कभी कभी तो जानवर भी इसको खा लेते हैं, एनिमल्स इसको खा लेते हैं और उनके पेट में जाके फंस जाता है और उनकी जान चली जाती है। सो प्लीज़ डोंट यूज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल। ओके, डोंट टेक आउट। तो आप जहाँ तक हो ऐसे चीज़ों का प्रयोग करें जो कि यूज़ करने के बाद अगर वो वेस्ट बने तो बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जो मिट्टी में मिक्स हो जाए चीज़ें, फिर से मिट्टी बन जाएं, ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें और उनको अलग अलग डिब्बे में भी रखें। धन्यवाद। आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मैं फिर से नया चैप्टर लेके आऊँगी, नया टॉपिक लेके आऊँगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और अपने इन्वायरमेंट को सेफ रखिए। धन्यवाद।